बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर करूंगी, जो तकरीबन हर छोटे बड़े का फेवरेट केक होता है और बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस ये केक तैयार होगा। बिल्कुल बेकरी स्टाइल में ये बनेगा। बहुत मुश्किल नहीं है इस केक को बनाना। अगर आप मेरे सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप भी इसी तरीके का बहुत ही मॉइस्ट और सॉफ्ट केक घर में आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये केक तैयार हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़े का। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि मज़ेदार सा सॉफ्ट सा केक किस तरीके से बनेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर केक टिन तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने 7 के 2 केक टिन लिए हैं। इसको अब मैं ग्रीस कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। तो अच्छी तरीके से मैं चारों तरफ से इसको ग्रीस कर रही हूँ। आप इसको बटर या घी से भी ग्रीस कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर मैं 5 मिनट पेपर रख दूँगी इस तरीके से। इसको भी ऊपर से अच्छे से ग्रीस कर लूँगी। तो ये देखिए केक टिन हमारा बिल्कुल रेडी है। इसी तरीके से मैं दूसरे केक टिन को भी रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया बड़ा, और इसके अंदर मैं 1 3/4 कप मैदा शामिल करूँगी। कोको पाउडर शामिल करूँगी 3/4 कप। तो ये मैं इसमें डाल दूँगी। और पिसी हुई चीनी इसमें मैंने ली है 1 3/4 कप। तो ये भी इसमें मैं ऐड कर दूँगी। 1/4 टीस्पून इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर ऐड किया है मैंने। और 1.5 चाय का चम्मच इसमें मैं बेकिंग सोडा ऐड करूँगी। अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो इसको एक छन्नी में डाल के अच्छे से छान भी सकते हैं। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मैं तमाम चीज़ों को। तो सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और यहाँ पर मैंने लिया एक अलहदा बाउल। इसके अंदर मैं 2 अदद अंडे शामिल करूँगी। ये रूम टेम्परेचर पर है अंडे। और उसके बाद इसके अंदर 1 कप मैंने बटर मिल्क लिया है, ये मैं ऐड कर दूँगी। एक कप लिया मैंने कॉफ़ी का। तो ये नीम गर्म होनी चाहिए कॉफ़ी, ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए इसको। ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। 1 चाय का चम्मच इसमें वनीला एसेंस ऐड करूँगी। और इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बहुत अच्छे से मिक्स करना है हमने तमाम चीज़ों को। हाफ कप इसमें जाएगा ऑयल। ऑयल को भी मैं बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी। तो ये देखिए जो हमारा वेट मिक्सचर है ये बिल्कुल रेडी है। अब जो हमारा ड्राई मिक्सचर था उसके अंदर मैं सारा वेट मिक्सचर डाल दूँगी। तो ये देखिए सारा वेट मिक्सचर जो है वो मैंने इसमें डाल दिया है ड्राई मिक्सचर में। अब इसको मैं बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी। ये देखिए फोल्ड करते हुए मैं इसको मिक्स करूँगी बहुत अच्छे से। तो ये देखिए तमाम मिक्सचर जो है हमारा अच्छी तरीके से मिक्स हो गया। अब जो हमने केक टिन तैयार किए थे इसके अंदर मैं हाफ क्वांटिटी में जो हमने मिक्सचर तैयार किया है केक का ये डाल दूँगी। तो ये देखिए इक्वल क्वांटिटी में मैंने मिक्सचर सारा डाल दिया है हाफ हाफ। अब केक को मैं 350 फ़ारेनहाइट पे बेक कर लूँगी तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए। और अगर आप पतीले में बना रहे हैं तो आप पतीली को पहले प्री हीट कर लें थोड़ा सा, फिर उसके बाद इसको लो फ्लेम में तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए बेक कर लें।
तो तकरीबन 30 मिनट लगे हैं इनको बेक होने में। दोनों केक अब बिल्कुल रेडी हैं। इनको अब हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो उसके बाद इनको मैं केक टिन से बाहर निकाल लूँगी। तो जब तक हम इनकी फ्रॉस्टिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है और इसके अंदर मैं 1.5 कप जो है वो मक्खन शामिल करूँगी। ये मेरा होममेड बटर है। अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो आई बटन में ऊपर मैं इसका लिंक दे रही हूँ, आप देख सकते हैं। मक्खन को मैं 2 मिनट के लिए बीट कर लूँगी ताकि ये अच्छा सा फ्लफ़ी सा हो जाए। उसके बाद इसके अंदर मैं क्रीम चीज़ डालूँगी। ये भी मेरी होममेड है। अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूँगी, आप वहाँ देख लीजिएगा। तो अब इसको भी मैं बीट कर लूँगी मक्खन के साथ तकरीबन 2 मिनट के लिए। तो ये देखिए अच्छे से दोनों चीज़ें बीट हो रही हैं। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कोको पाउडर। ये 3/4 कप है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और ये 1.5 कप पीसी हुई चीनी है, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी इसके अंदर और इसको बीट करती रहूँगी। ये देखिए इस तरीके से सारी चीनी एक साथ में इसमें ऐड नहीं करूँगी, थोड़ी थोड़ी चीनी ऐड करूँगी और साथ साथ बीट करती रहूँगी। तो ये देखिए थोड़ी सी चीनी और ऐड कर रही हूँ, बीट कर लूँगी। बहुत ही मज़ेदार ये फ्रॉस्टिंग तैयार होगी। इसके अंदर जो हमने क्रीम चीज़ डाली है उसकी वजह से इस फ्रॉस्टिंग का जो टेस्ट है वो दुबाला हो जाएगा। तो बाकी की भी जो चीनी बची है वो मैंने इसमें ऐड कर दी है और साथ ही इसमें 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस का ऐड कर रही हूँ। अब इसको मैं अच्छे से बीट कर लूँगी। तो ये लीजिए फ्रॉस्टिंग हमारी बिल्कुल रेडी है। आइए अब हम इसको केक में अप्लाई करते हैं। तो केक भी हमारा बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। इसको अब मैं बाहर निकाल लूँगी। तो ये देखिए कितना इजीली हमारा केक बाहर आ गया है। और इसके ऊपर जो हमने 5 मिनट पेपर लगाया था ये उतार दूँगी मैं इस तरीके से। तो ये देखिए ज़बरदस्त सा केक तैयार है हमारा। दोनों केक को मैंने केक टिन से बाहर निकाल दिया है और ये देख सकते हैं आप कि कितना सॉफ्ट बना है केक। बहुत ही सॉफ्ट हमारा केक तैयार हुआ है। अब इसको इवन करने के लिए इसके ऊपर का जो एक्सेस है केक ये मैं उतार दूँगी इस तरीके से, इसको इवन करने के लिए, क्योंकि हमने इसकी फ्रॉस्टिंग करनी है इसके ऊपर, तो हमें केक को इवन करना होगा ऊपर से। तो ये देखिए केक को मैंने अच्छे से इवन कर दिया ऊपर से। अब इसके ऊपर हम फ्रॉस्टिंग करेंगे। तो जो फ्रॉस्टिंग हमने तैयार की थी वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी इस तरीके से और इसको अच्छे से इस तरीके से फैला दूँगी। बहुत अच्छी सी मोटी लेयर हमने इसके ऊपर लगानी है दरमियान में। ये देखिए इस तरीके से। अब केक का जो दूसरा हिस्सा है वो मैं इसके ऊपर रख दूँगी उल्टा करके और इसके ऊपर भी अच्छे से मैं फ्रॉस्टिंग कर लूँगी। तो ये देखिए इसको मैंने कर दिया सारा अच्छी सी फ्रॉस्टिंग इसके ऊपर। अब इसको इस तरीके से ऊपर आप कोई भी डिज़ाइन बना लें। तो ये देखिए मैं इस तरीके से इसको ऊपर नीचे करके डिज़ाइन बना रही हूँ। इसको आप इसी तरीके से भी कर सकते हैं सर्व, ये ऐसे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा चॉकलेट सिरप डाला है और थोड़ा सा मैं चॉकलेट चिप इस तरीके से स्प्रिंकल कर रही हूँ। तो ये देखिए
केक हमारा बिल्कुल रेडी है। आइए अब इसको हम कट कर लेते हैं। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट हमारा केक तैयार हुआ है, बहुत ज़्यादा मॉइस्ट और सुपर सॉफ्ट हमारा केक बनके तैयार है। बहुत ही मज़े का बनता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कोई ओकेजन हो तो आप किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं, और अगर घर में बर्थडे पार्टी हो तो आप उसमें भी इसको बना सकते हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।